बहुजन समाज पार्टी लौटी अपने पुराने स्ट्रेटजी पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लिया ओबीसी सम्मेलन। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी अब अपने पुराने स्ट्रेटजी पर लौट रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ और रणनीति बनाई थी, जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत समस्त ब्राह्मण समाज को जोड़ने का एजेंडा बनाया था। उसके बाद अब नगर निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है और लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रणनीति बदलकर ओबीसी समाज पर काम हो रहा है। ओबीसी समाज को साथ लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी में भी बदलाव किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के बदले विश्वनाथ पाल इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और इसकी घोषणा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इन्होंने स्वयं की थी। आज की तारीख में विश्वनाथ पाल यह पाल समाज के नेता है और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के भी नेता है। लगातार ओबीसी समाज में ये जा रहे हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विश्वनाथ पाल ये अयोध्या के रहने वाले हैं और अयोध्या से लेकर अब उन्होंने जो अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ जो राजनीतिक सफर शुरू किया था, उस राजनीतिक सफर को लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि वो आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, हापुड़ तक पहुंच चुके हैं और 8 तारीख मतलब कि कल की तारीख में 8 तारीख को वो मेरठ में थे। मेरठ के विनस गार्डन में, जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है, वहां पर ओबीसी सम्मेलन लिया। इस ओबीसी सम्मेलन की खास बात यह रही कि तमाम पुराने बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, तमाम बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता, पुराने पदाधिकारी और पूर्व मंत्री रहे हुए लोग भी इस सभा में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहभागिता दर्शाई। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीतियों को लेकर उजागर करते आई है, उसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की एक और स्ट्रेटजी हमेशा रही थी, वो रही थी दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम समाज को एक छत के नीचे लेकर आना। लेकिन कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी की इस स्ट्रेटजी जो है, इस पर स्ट्रेटजी पर काम करते हुए नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब इस पुराने स्ट्रेटजी पर बहुजन समाज पार्टी लौटकर आई है। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य तौर पर मौजूद रहे और इन्होंने अपने संभाषण में, अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया है। साथ ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं बख्शा। बता दें कि विश्वनाथ पाल अपने भाषणों में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, ओबीसी के मंडल आयोग को लेकर लगातार चेतना फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी को उनकी असलियत बताने का काम विश्वनाथ पाल के द्वारा हो रहा है, जो काम बामसेफ और DS4 ने मान्यवर कांशीराम साहब के समय से शुरू किया था और जिस प्रकार ओबीसी को उनके अस्तित्व और उनकी तमाम समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी काम कर रही थी, उसी नीति को देखते हुए, उन्हीं नीतियों को फॉलो करते हुए विश्वनाथ पाल जो है आज की तारीख में ओबीसी सम्मेलन ले रहे हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मेरठ के इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के कुछ पूर्व मंत्री रहे जो नेता है वो भी शामिल हुए, जिसमें कि खासकर अजित पाल जो कि पूर्व राज्य मंत्री थे, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व मंत्री दयाराम सेन, पूर्व मंत्री प्रशांत गौतम, पूर्व मंत्री पन्नालाल कश्यप और जो सेक्टर प्रभारी मतलब कि संगठन के जो लोग हैं, वो लोग भी इसमें शामिल रहे, जिसमें खासकर महेश प्रजापति, मेरठ जिले के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
और तमाम लोग जो है वो इस कार्यक्रम में जो है उन्होंने अपनी सहभागिता दर्शाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जल्द ही निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इसी निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी जो है अपने संगठन को मजबूत करने में लग चुकी है और इसमें खासकर पिछड़ी जातियों को एक साथ लाने का बड़ा प्रयास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो रहा है। और बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इनकी तरफ से जो दिशा निर्देश आए हैं कि अब ओबीसी समाज पर काम होना चाहिए और ओबीसी समाज जिस प्रकार हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर जिस प्रकार से ओबीसी समाज का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में ओबीसी समाज की जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, वही दूसरी तरफ ओबीसी का राजनीतिक रिजर्वेशन खतरे में आ रहा है। ओबीसी का जो नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ओबीसी का शिक्षा का अधिकार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार ओबीसी के आंदोलन को लेकर कई दिनों से, मतलब कि बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तब से ही बहुजन समाज पार्टी ओबीसी के आंदोलन को लेकर काम कर रही थी, ओबीसी की समस्याओं पर काम कर रही थी और आज की तारीख में भी वही शुरू है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने ही सबसे पहले ओबीसी के अंदर राजनीतिक चेतना का निर्माण किया और साथ ही उन्हें 50% से अधिक टिकटें देने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया और इसीलिए जो भागीदारी ओबीसी समाज की राजनीति में आई है वो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है बहुजन समाज पार्टी को जाता है। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ पाल, वो भी लगातार ओबीसी समाज को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार जो है सफलता हासिल करती है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।